नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपके राजस्थान की जो संत संप्रदाय है उसके बारे में बात करें, और जिसमें हमने पिछली क्लास में राजस्थान के जो संत संप्रदाय है जिसमें हमने सबसे अधिक जो सगुण भक्ति वाले और निर्गुण भक्ति वाले उनमें अंतर देखा। आपके जो संत और संप्रदाय होता क्या है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा जो प्रमुख जो संत और जो संप्रदाय है, यानी जो संप्रदाय है उनके प्रवर्तक कौन है, उनकी प्रधान पीठ कहाँ है, उनका मेला कब लगता है, उनके बारे में हमने बात करी थी। क्योंकि मोटे तौर पर अगर वन लाइनर अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो सीधे आपके उन्हीं जो बिंदु है उनमें से आपके जो प्रश्न है वो आपके आंसर है वो आपको मिल जाए। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से हम बात करेंगे। प्रत्येक अब राजस्थान से जुड़े हुए हर एक संत को लेंगे और हर एक संत को आपके जो डिटेल के साथ हम व्याख्या करेंगे, और साथ ही उसमें संबंधित जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी को हम आज में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे क्लास में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आपके जो संत संप्रदाय है। तो संत संप्रदाय को जानने सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि राजस्थान में कहते हैं कि शैव शाखा है, यानी शैव शाखा मतलब कि शैव का मतलब होता है शिव, शैव का मतलब होता है शिव, यानी भगवान शिव को मानने वाले कहते हैं कि जो शाखा है उसके बारे में हम बात करें। तो तो आपको याद रखेगा कि राजस्थान में जो शैव शाखा है वो कितनी है? 3 है। राजस्थान में जो शैव शाखा है वो आपके 3 देखने को मिलती है। वही अगर भारत की बात की जाए तो भारत में आपके कुल मिला के जो 12 शाखा है वो आपको देखने को मिलती है। अगर क्योंकि हम राजस्थान के संत संप्रदाय पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के संदर्भ में ही हम बात करेंगे। तो राजस्थान में कुल मिला के जो मैंने बताया कि 3 आपके शैव शाखा है। तो 3 कौन कौन सी है याद रखिएगा। एक तो आपके मानपंथी शाखा मिलती है, एक मिलती है आपके वैराग्यपंथी शाखा मिलती है, और एक मिलती है आपकी नाथपंथी शाखा मिलती है। अब तीनों के बारे में हम प्रॉपर डिटेल के साथ बात करेंगे। कि सबसे पहले बात करूँ मैं आपके नाथपंथी के बारे में। तो नाथपंथी के बारे में बात करूँ तो नाथपंथी शाखा है उसके जो प्रवर्तक मिलते हैं वो आपके मिलते हैं आयस देवनाथ मिलते हैं। कौन मिलते हैं? आयस देवनाथ मिलते हैं। कहते हैं कि इन्हीं के आशीर्वाद से जो आयस देवनाथ है इन्हीं के आशीर्वाद से कहते हैं कि जो जोधपुर के जो राजा थे मानसिंह थे, और उन्हीं मानसिंह और आयस देव के आदेश से ही कहते हैं कि मानसिंह के द्वारा कहते हैं कि जोधपुर में महा मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। और वो जो महा मंदिर है वो कहते हैं कि नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है वो आपके माना जाता है। तो वही बात हम बात करेंगे इसमें कि जो मानपंथी शाखा के जो प्रवर्तक मिलते हैं वो मिलते हैं आपको आयस देवनाथ मिलते हैं। और फिर बात करके हमने कि आयस देवनाथ के आदेश पर है, आयस देव है तो आयस देव के आदेश पर ही कहते हैं कि 1805 में जोधपुर के जो राजा थे मान सिंह उन्होंने कहते हैं महाम मंदिर का निर्माण आपके बनाया था, यानी महाम मंदिर का निर्माण किया था। और ये महाम मंदिर है वो आपके नाथ संप्रदाय का सबसे जो बड़ा मंदिर है वो आपके माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा आपके जो बिंदु मिलता है आपके या दूसरी शाखा मिलती है आपके वैराग्यपंथी शाखा। वैराग्यपंथी शाखा की बात की जाए तो इनके जो प्रवर्तक मिलते हैं वो आपके मिलते हैं भरतहरि। कौन मिलता है? भरतहरि मिलते हैं। और कहते हैं कि इनकी जो प्रमुख पीठ है यानी जो प्रधान पीठ है वो मिलती है राजस्थान में आपके राता डोंगर पुष्कर अजमेर में मिलती है। कहाँ मिलती है? आपके राता डोंगर में। और राता डोंगर कहाँ? तो याद रखिएगा कि जो पुष्कर अजमेर है वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। बात करें इनकी जो मेला है, मेले की बात की जाए तो इनका जो मेला है वो आपके भाद्र शुक्ल अष्टमी को कहते हैं कि इनका मेला है वो सरिस का अलवर में लगता है। कहाँ पे लगता है? सरिस का अलवर में लगता है। और कहते हैं कि जो ये मेवात का सबसे बड़ा मेला, आप जानते हो कि जो मेवात क्षेत्र है, जो मेवात क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र वो आपके अलवर भरतपुर वाला आता है। अलवर भरतपुर भाषा में जो डी अलग हो गया तो अलवर भरतपुर और डी तीनों कहते हैं कि आपके जो मेवात क्षेत्र में आते हैं। तो इनका जो मेला है वो सरिस का अलवर में लगता है। और ये जो सरिस का अलवर में लगने वाला जो मेला है वो आपके जो मेवात क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इसके अलावा जो कर्णफटे साधुओं का मेला भी कहते हैं कि यही आपके है, क्योंकि आप जानते हैं कि भरतरी है, इन्हीं के मेले को कहते हैं कि कर्णफटे साधुओं का सबसे बड़ा मेला है वो आपके इनका ही भरतरी का मेला लगता है, जो कि आप लगता है आपके सरिस का अलवर में लगता है। और तीसरे जो आपके शाखा है वो है आपके नाथपंथी शाखा, जिनके प्रवर्तक माने जाता है बात करूँ तो वो है आपकी नाथ मुनि है। कौन है? नाथ मुनि है, वो इनके आपके नाथपंथी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इनके जो मूल नाम है आपके नाथ मुनि का जो मूल नाम मिलता है वो मिलता है आपके मत्स्येंद्र नाथ। क्या मिलता है? मत्स्येंद्र नाथ है वो आपको देखने को मिलता है। बात करो अगर आपके नाथपंथी की, नाथपंथी को कहते हैं कि 3 और अलग उप नामों से जानते हैं। जैसे एक तो योग पंथ, अवधूत पंथ और सिद्ध मार्ग पंथ के नाम से भी कहते हैं कि आपके इस नाथपंथी को जाना जाता है। तो तीनों नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि एग्जाम में नाथपंथी न देकर आपके योग अवधूत या फिर सिद्ध मार्ग है वो आपको देनी जाए। तो तीनों नाम आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा ताकि आपके बाद में समस्या न देखने को मिले।
फिर मैं बात करूँगा आपके नाथ मुनि के शिष्यों के बारे में। तो नाथ मुनि के 2 शिष्य देखने को मिलते हैं। कितने? 2 शिष्य देखने को मिलते हैं। एक मिलता है आपके गोरखनाथ, एक मिलता है आपके गोरखनाथ मिलता है, दूसरा मिलता है आपके जालंधर नाथ। गोरखनाथ के बारे में बात करूँ तो कहते हैं कि इनके द्वारा कहते हैं हठ योग चलाया गया था। और ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि हठ योग है वो किसके द्वारा चलाया गया है। क्या कहा कि हठ योग है वो आपके गोरखनाथ के द्वारा चला गया था। और दूसरे आपके इनके शिष्य मिलते हैं आपके जालंधर नाथ, जो कहते हैं कि जालोर में नाथ पीठ की जो स्थापना करने वाले कौन थे, तो क्या लिखेगा कि जालंधर नाथ थे। तो ये जो हमने बात करी थी वो आपके राजस्थान में जो शैव शाखा है उनके बारे में बात करी थी, जिसमें बताया कि राजस्थान में शैव शाखा 3 है और भारत में आपको देखने को मिलती है 12। ठीक है। और अब बात करेंगे आपके राजस्थान आपके नाथ संप्रदाय की अगर नाथ संप्रदाय की बात की जाए तो नाथ संप्रदाय के राजस्थान में कुल मिला के 2 शाखा देखने को मिलती है। 2 शाखा देखने को मिलती है, 2 शाखा देखने को मिलती है। और इसमें केवल आपको नाम ही ध्यान रखना है। ठीक है। इसमें एक तो आपकी कालबेलिया शाखा और दूसरी मिलती है आपकी जोगी शाखा है। 2 नाम मिलते हैं और दोनों ध्यान रखेगा कि दोनों जो शाखा है वो आपकी नाथ संप्रदाय से संबंधित शाखा देखने को मिलती है। अगली बात करेंगे आपके आज के जो प्रमुख संत है उनके बारे में बात करेंगे। तो प्रमुख संत देखने को मिलता है आपके रामानुजाचार्य। कौन मिलता है? रामानुजाचार्य। अगर इनके बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है वो आपके श्री आपके जो पेरुम्बदूर है तमिलनाडु में आपके जो 1017 ईस्वी में देखने को मिलता है। कहाँ पे? यमुनाचार्य है। इनका जन्म आपके जो पेरुम्बदूर तमिलनाडु में 1017 ईस्वी में होता है। बात करें इनके पिता के, तो इनके पिता का नाम केशव भट्ट और माता का नाम है वो आपकी कांतिमती मिलता है। पिता का नाम केशव भट्ट और माता का नाम कांतिमती मिलता है। इनके गुरु की बात की जाए तो कहते हैं कि इनके 3 गुरु थे। कितने गुरु थे? 3 गुरु थे। एक तो इनके मूल गुरु कौन थे, तो याद रखेगा कि इनका यादव प्रकाश है वो आपके देखने को मिलते हैं। कहते हैं कि इनके दूसरे गुरु कौन थे, तो याद रखना कि आपके यमुनाचार्य है वो इनके दूसरे गुरु माने जाते हैं। प्रथम गुरु यादव प्रकाश, दूसरे गुरु यमुनाचार्य। और कहते हैं कि जो ये सन्यासी शिक्षा यानी जो सन्यास लिया था, तो सन्यास लेने पर जो उनको सन्यासी आपके शिक्षा का ज्ञान दिया था वो वाले गुरु की बात की जाए तो गुरु का नाम मिलता है आपके यतिराज मिलता है। क्या मिलता है? यतिराज मिलता है। कहते हैं कि रामानुजाचार्य के द्वारा कहते हैं कि आपको दिया गया जो दर्शन है वो आपके मिलता है आपके विशिष्टाद्वैत मिलता है। कौन सा मिलता है? आपके विशिष्टाद्वैत। और कहता है कि इनके द्वारा कहते हैं जो प्रचार है यानी प्रचार की बात की जाए किस धर्म का सबसे अधिक जो कहते हैं कि इन्होंने ख्याति फैलाई या फिर कहते हैं कि प्रचार किया तो वो हो जाएगा आपके वैष्णव धर्म का। किसका? वैष्णव धर्म का। बात की जाए इनकी मृत्यु की तो कहते हैं कि इनकी जो मृत्यु है वो आपके श्रीरंगम तमिलनाडु में 1137 ईस्वी में हुई। श्रीरंगम तमिलनाडु में आपके 1137 ईस्वी में हुई है। साथ ही इनकी रचना की बात की जाए तो इनके द्वारा कहते हैं कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए उसके बारे में बात करेंगे। तो इनके द्वारा कहते हैं तो श्री भाष्य ग्रंथ लिखा गया है। कौन सा? श्री भाष्य और वेदांत परिजात। और ये वेदांत परिजात काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि वेदांत परिजात कहते हैं कि किसका आपके ग्रंथ है, तो याद रखिएगा कि आपके रामानुजाचार्य है उनका कहते ग्रंथ आपके मिलता है आपके वेदांत परिजात मिलता है। ठीक है। और साथ ही आपकी भाष्य के बारे में हो सकता है कि आपके ये भी पूछ लिया जाए। बाकी जाए इनकी प्रधान पीठ की तो रामानुजाचार्य की जो प्रधान पीठ मिलती है वो राजस्थान में मिलती है आपके गलताजी जयपुर। कौन सा काम मिलती है? आपकी गलताजी जयपुर मिलती है। गलताजी जयपुर कहते हैं कि इनको इस पीठ को कहते हैं बहुत सारे उपनामों से जानते हैं। जैसे इसे राजस्थान की काशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की काशी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कहते हैं बहुत अधिक मंदिर देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे मंकी वैली के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसे उत्तर तोताद्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो इसे बहुत सारे उपनामों से जानते हैं, यानी राजस्थान की काशी, मंकी वैली, उत्तर तोताद्री के नाम से कहते हैं कि आपके जो गलताजी जयपुर है उनको आपके जाना जाता है। इसके अलावा बात की जाए कि आपके रामानुजाचार्य है कहते हैं कि इनकी जो भक्त है वो इन्हें लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। क्या मानते हैं? लक्ष्मण जी का अवतार है वो आपके कहते हैं कि इन्हें माना जाता है। ठीक है। तो ये सारी बातें हमने रामानुजाचार्य के बारे में करी है। नेक्स्ट बात करेंगे आपके संत रामानंद जी के बारे में। संत रामानंद जी के बारे में बात करेंगे तो इनके बारे में बात करूँ तो कहते हैं कि इनका जन्म है वो आपकी माघ कृष्ण सप्तमी को प्रयागराज यूपी है जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ना, तो प्रयागराज में आपके कहते हैं कि 1299 में देखने को मिलता है। कहाँ पे? रामानंद जी है उनका जन्म आपके जो माघ कृष्ण सप्तमी को प्रयागराज यूपी में 1299 ईस्वी में इनका जन्म है वो आपके होता है। बात करें इनके पिता की, इनका पिता का नाम मिलता है आपके पौंडी सदन और माता का मिलता है आपकी सुशीला देवी है वो आपके मिलता है। और इनके गुरु की बात की जाए तो याद रखिएगा कि इनके गुरु है वो मिलता है वो आपके राघवानंद कांचीपुर है वो आपके इनके गुरु का नाम मिलता है। और बात की जाए इनकी मृत्यु की तो
1411 ईस्वी में कहते हैं कि 112 वर्ष की आयु में कहते हैं कि इनकी जो मृत्यु है वो वहाँ पे हुई थी। और ये जो जानकारी है हम अगस्त संहिता है उनके अनुसार हमें कहते हैं कि जानकारी प्राप्त होती है कि इनकी जो मृत्यु है वो 1411 ईस्वी में हुई थी। तो ये जो सारी बातें हमने अपने जो प्रमुख संतों के बारे में हमने करी। नेक्स्ट स्लाइड में हम और भी संत हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही जो रामानंद जी संत है उनके बारे में बहुत सारी जो बातें हैं वो रह गई है, तो नेक्स्ट स्लाइड में उसके बारे में बात करेंगे। और आप देख सकते हो कि जो कंटेंट है वो आपको मैंने बेहतर तरीके से देने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को लाइक उसके साथ में करते रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जिसमें हम रामानंद जी के बारे में और भी हम जानकारी हम प्राप्त करेंगे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे आपके रामानंद जी के बारे में बात कर रहे थे, जिनके बारे में हमने बहुत सारी जानकारी, इनके जन्म के बारे में, इनका जो मूल नाम है सभी के बारे में बात करी थी। अगर रामानंद जी के बारे में और अधिक जानकारी ले तो इसके बारे में मिलता है कि एक तो इनके द्वारा कहते हैं कि जो रामानंदी या फिर रामावत संप्रदाय है उनकी स्थापना करी गई थी। याद रखेगा कि इनके द्वारा कहते हैं कि रामानंदी या फिर रामावत संप्रदाय है उसकी स्थापना करी गई थी। और साथ ही इनका जो संप्रदाय, इनकी जो रामानंद जी है, इनका जो कार्य क्षेत्र है, यानी किस क्षेत्र में इनके द्वारा कार्य किया गया था, तो याद रखेगा कि जो बनारस है उसमें इनके द्वारा कहते हैं कार्य किया गया था। बात की जाए कि इनके उपदेश की बात की जाए तो कहते हैं रामानंद जी है, इन्होंने कहते हैं कि अपने जो उपदेश है वो हिंदी और संस्कृत दो भाषा में कहते हैं कि अपने उपदेश देने का कार्य है वो आपके किया था। फिर बात करूँगा मैं कि इनकी जो भक्ति कैसे की गई थी, तो मैंने बताया था कि भक्ति दो प्रकार की होती है, अच्छा 3 प्रकार की होती है, एक सगुण, एक निर्गुण और एक मिश्रित। जिसमें मैंने सगुण मैंने बताया था कि सगुण में आपकी जो भगवान है उनको कहते हैं कि मूर्ति के रूप में आपके लिखा जाता है, साकार रूप में लिखा जाता है। वही निर्गुण में आपके कहते हैं कि जो भगवान है उनको निराकार के रूप में लिखा जाता है। और मिश्रित में सगुण और निर्गुण दोनों का मिश्रण आपके होता है। यानी जो आपके रामानंद जी थे ये आपके जो मिश्रित भक्ति के रूप में कहते हैं कि समर्थक थे, यानी कि ये आपके सगुण भक्ति भी करते थे और निर्गुण भक्ति है वो भी आपके करते थे। बाकी रामानंद जी के बारे में बात की जाए तो ये कहता है कि जो श्री संप्रदाय है, संप्रदाय था श्री संप्रदाय, उनके कहते हैं कि जो 5वें अध्यक्ष है वो आपके रामानंद जी थे। तो याद रखिएगा कि जो अध्यक्ष थे किसके, श्री संप्रदाय के जो 5वें थे, है ना। याद रखिएगा कि जो श्री संप्रदाय है उनके जो 5वें अध्यक्ष है वो आपके रामानंद जी थे। कहते हैं कि इनके द्वारा कहते हैं कि धार्मिक पुनर्जागरण, इनके द्वारा कहते हैं कि धार्मिक पुनर्जागरण की जो शुरुआत है वो भी आपके करी गई। तो इसके बारे में थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके कि आपके इसमें इन संप्रदाय यानी जो आपके रामानंद जी है उनके जब उनके बारे में पढ़ते हैं तो एक शब्द देखने को मिलता है आपके वैरागी। क्या मिलता है आपके वैरागी शब्द देखने को मिलता है, जिसका अर्थ होता है आपके कि इस संप्रदाय के जो साधु होते हैं, यानी कि आपके रामानंद संप्रदाय है या फिर कह सकता है रामावत संप्रदाय है, उसको मानने वाले जो साधु होते हैं उनको कहते हैं कि आपके जो वैरागी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या कहेगा कि वैरागी क्या है, तो कहते हैं कि रामानंद संप्रदाय या फिर रामावत संप्रदाय है और उनको मानने वाले साधु होते हैं। बात यह है इनके मठ या मंदिर के बारे में, तो ये कहते हैं कि इनके जो मंदिर है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा कि तो अयोध्या में देखने को मिलते हैं, एक आपके नासिक में देखने को मिलते हैं और एक आपके हरिद्वार में अब आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि इनके शिष्यों से संबंधित, क्योंकि कई बार इनके शिष्यों से संबंधित आपके प्रश्न है वो आपके पूछे गए हैं। तो इनके जो शिष्य है कहते हैं कि कुल मिला के इनके जो शिष्य है वो 12 थे। कितने थे? 12 शिष्य थे, जिन्हें कहते हैं कि आपके द्वादश भागवत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? द्वादश भागवत है उनके नाम से भी कहते हैं कि इन्हें जाना जाता है। इसमें जो प्रमुख शिष्य है उसके बारे में बात करेंगे। तो इनके जो प्रमुख शिष्य देखने को मिलते हैं, एक तो आपकी कबीर, कौन मिलता है? संत कबीर जी, संत रैदास जी, आपके जो कृपा जी, इसके अलावा धन्ना जी, इसके अलावा सुखानंद, इसके अलावा भावानंद जी, सुषमानंद जी, अनंतानंद जी और नरहरियानंद जी। तो ये सभी जो आपके रामानंद जी उनके जो प्रमुख शिष्य आपके माने जाते हैं। और कई बार इसके एग्जाम में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा है वो रामानंद जी के शिष्य आपके नहीं है या फिर रामानंद जी के शिष्य है, उनसे संबंधित कहते हैं कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। इसमें और इससे भी इम्पोर्टेंट बात आती है कि इनके जो महिला शिष्य कौन थे। इससे भी इम्पोर्टेंट बात आती है कि आपके जो इनकी महिला शिष्य है वो कौन थी। तैयार क्या, एक का नाम मिलता है आपके सुरसुरी। कितनी थी? 2 शिष्य थे ना, और वो 2 शिष्य थी, जिससे एक का नाम मिलता है आपके सुरसुरी और दूसरा मिलता है आपके पद्मावती मिलता है। एक का नाम सुरसुरी और दूसरा का नाम पद्मावती है, वो मिलता है। इनकी जो प्रधान पीठ है इसे वो कहा थी, जो याद रखना, एक तो पीठ थी आपकी गलताई जयपुर है वहाँ पे थी, और दूसरी पीठ थी वो थी आपके रेवासा शिखर है वहाँ पर देखने को मिलती है। और दोनों ध्यान रखेगा कि एक पीठ आपकी गलताई जयपुर में थी और दूसरी थी आपकी रेवासा शिखर में देखने को मिलती है। बात की जाएगी मैं प्रमुख रामानंद जी के द्वारा कहते हैं कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे। तो मैंने बताया था कि इनके जो उपदेश है वो सबसे अधिक जो आपकी हिंदी और संस्कृत भाषा में दिए गए थे।
तो याद रखिएगा कि इनके जो ग्रंथ है वो भी दो ही भाषा में, एक तो हिंदी में है और एक संस्कृत में। तो बात होगा कि एक तो आपके ग्रंथ मिलता है आपके रामानुज पद्धति मिलता है और एक मिलता है आपके वैष्णव मतांतर भास्कर मिलता है। ये जो दोनों ग्रंथ है, ये दोनों ग्रंथ है वो आपके संस्कृत भाषा के हैं। किस भाषा के? संस्कृत भाषा के देखने को मिलते हैं। वही अगर मैं बात करूँ गीता भाष्य, राम रक्षा स्रोत और आनंद भाष्य, ये तीनों ग्रंथ है वो आपके हिंदी भाषा के ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो ऊपर आप दोनों ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जबकि नीचे वाले जो तीनों ग्रंथ है वो आपकी हिंदी भाषा में आपके लिखे गए हैं। तो ये जो रामानंद जी के संबंधित कहते हैं कि इतनी बात आपके एग्जाम में पूछ जाती है। वैसे मैंने बहुत सारी जो बातें हैं जो एक्स्ट्रा भी बताई है, जो भी हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछी जाए। अब हम बात करेंगे आपके संत निर्वाकाचार्य के बारे में। तो संत निर्वाकाचार्य के बारे में बात करूँ तो कहते हैं कि इनका मूल नाम मिलता है आपके भास्कर। क्या नाम मिलता है आपका? भास्कर नाम इनका मूल नाम मिलता है। और इस प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो याद रखिएगा कि जो संत निर्वाकाचार्य है इनका मूल नाम मिलता है आपको भास्कर मिलता है। इनका जन्म है वो आपके वेल्लोर मद्रास में। कहाँ पे? वेल्लोर मद्रास में कहते हैं 1162 में। वेल्लोर मद्रास में कहते हैं 1162 में आपकी जो कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन कहते हैं कि जो संत निर्वाकाचार्य है उनका कहते हैं आपके जन्म हुआ था। बात की जाए इनके उपनाम की बात की जाए तो कहते हैं कि इन्हें द्रविड़ाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि द्रविड़ाचार्य है वो आपके निर्वाकाचार्य का उनका ही आपके उपनाम मिलता है। बात की जाएगी पिता की तो इनके पिता का नाम मिलता है आपके अरुणादेव। क्या मिलता है? अरुणादेव मिलता है। वही माता की बात की जाए तो इनके माता का नाम मिलता है आपके जयंती देवी। क्या मिलता है? जयंती देवी मिलता है। और इनके गुरु का नाम मिलता है आपके आनंद मुनि। गुरु का नाम आनंद मुनि मिलता है। और कहते हैं कि इनके जो भक्त है इनका मानना है कि आपके जो ये निर्वाकाचार्य है वो कहते हैं कि आपके जो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान जो श्री कृष्ण है, कौन है? श्री कृष्ण है। और उन कृष्ण के जो सुदर्शन चक्र है उस सुदर्शन चक्र से कहते हैं कि इनका जो अवतार है वो आपके माना जाता है। तो याद रखा है इनके गुरु नारद मुनि है और अवतार आपके सुदर्शन चक्र का अवतार इन्हें माना जाता है। इनके कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो कहते हैं कि इन्होंने अपना ज़्यादातर कार्य है वो आपके मथुरा यूपी में किया। इन्होंने अपना ज़्यादातर कार्य है वो आपकी मथुरा यूपी है वहाँ पे क्या था? कहते हैं कि इनके द्वारा कुछ मत दिए गए थे। वो थे आपके एक तो भेजा पे दिया गया था और एक विधा पे जिसे हम दूसरा नाम से द्विवेदा दूत के नाम से भी हमें जानते हैं। ठीक है, रखिएगा कि एक तो आपके भेदा पे और दूसरा आपके द्विवेदा द्विवेद दिया गया था। कहते हैं कि इनके द्वारा स्थापना की गई थी वो की थी आपके निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की थी। इसके द्वारा किसकी संप्रदाय की? तो क्या रहेगा? निम्बार्क संप्रदाय की कहते हैं कि इनके द्वारा कहते हैं कि आपकी स्थापना करी गई थी। और इसी निम्बार्क संप्रदाय को अन्य नाम से कहते हैं। एक तो आपके निम्बार्क ही है, इसके अलावा सनक संप्रदाय, इसके अलावा हंस संप्रदाय, इसके अलावा कहते हैं कि इसे कुमार संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों नाम ध्यान रखिएगा। बात करूँ राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की बात करूँ तो राजस्थान में जो निम्बार्क संप्रदाय है उनके जो संस्थापक कौन से रखेगा कि आचार्य परशुराम है। आचार्य परशुराम है वो आपके राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय के आपके जो संस्थापक है वो मिलते हैं। और इसी निम्बार्क संप्रदाय के राजस्थान में जो आपके पीठ है, प्रधान पीठ है वो मिलती है आपके सलेमाबाद अजमेर में मिलती है। कहाँ पे? सलेमाबाद अजमेर में मिलती है। और कहते हैं कि सलेमाबाद अजमेर में भी आपके कहते हैं कि रूपनगढ़ नदी के किनारे या कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि आपके निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो किस नदी के किनारे आपके स्थित है। तो याद रखिएगा कि रूपनगढ़ नदी के किनारे इसकी जो पीठ है वो आपको देखने को मिलती है। तो मैंने बताया कि प्रधान पीठ आपके सलेमाबाद अजमेर में है और आपकी रूपनगढ़ नदी के किनारे आपको देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ इसके आचार्य परशुराम के बारे में, आचार्य परशुराम के बारे में बात करूँ तो इनका जन्म है वो आपके ठीकर या सीकर में होता है। कहाँ होता है? आपकी ठीकर या सीकर में हुआ था। और कहते हैं कि इनकी रचना की बात करूँ तो इनकी रचना मिलती है एक तो आपके परशुराम सागर मिलती है। कौन सी मिलती है? आपके परशुराम सागर मिलती है। जो कहते हैं कि आपके राजस्थानी मिश्रित हिंदी भाषा है उसमें लिखी गई है। राजस्थानी मिश्रित हिंदी भाषा में कहते हैं कि आपके जो परशुराम सागर है वो ग्रंथ आपके लिखा गया था। और ये ग्रंथ आपके आचार्य परशुराम का है जो कि आपके राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक आपको देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करूँ अगर मैं वापस आपके संत निम्बार्काचार्य के बारे में बात करूँ तो इनके भी कहते हैं ग्रंथ देखने को मिलते हैं। एक तो मिलता है आपके वेदांत परिजात, एक मिलता है आपके वेदांत परिजात और दूसरा मिलता है आपके 10 श्लोकी। क्या मिलता है? एक तो वेदांत परिजात, दूसरा मिलता है आपके 10 सोलंकी है वो आपके दो आपके देखने को मिलता है। बात करो आपके निम्बार्क संप्रदाय के बारे में तो कहते हैं कि इनके द्वारा पूजा है वो भगवान श्री कृष्ण की जाती है, जिसमें आपके कहते हैं कि भगवान कृष्ण और राधा की कहते हैं युगल रूप में कहते हैं कि इन दोनों की पूजा है वो आपकी की जाती है। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं कि आपकी वल्लभ संप्रदाय से संबंधित कहते हैं कि दो और भी मिलते हैं। इसमें कहते हैं कि एक तो आपकी राधा वल्लभ संप्रदाय जो इनके संस्थापक मिलते हैं आपके स्वामी
हित हरिवंश मिलता है, और एक मिलता है आपके सखी संप्रदाय। इनकी जो प्रवर्तक मिलते हैं वो आपके स्वामी हरिदास जी मिलते हैं, आपके हरिदास जी है वो आपके मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और साथ ही जो निम्बार्क संप्रदाय है, जो निम्बार्क संप्रदाय है, उनके लोग और पीठ मिलते हैं आपको। एक तो उदयपुर, एक मिलता है आपके उदयपुर में, एक उदयपुर में और एक आपके जयपुर में। तो दो जगह और कहता है कि इनकी जो पीठ है वो भी आपके अन्य पीठ के रूप में आप कह सकते हैं आपकी देखने को मिलती है। तो जो सारी बातें हैं वो आज की इस क्लास में हमने आपके जो प्रमुख तीन आपके जो है संत, आपके रामानंद, आपके रामानुजाचार्य है, रामानंद जी है, और आपके निम्बाकाचार्य है, उन संत के बारे में बात करी। इनके अलावा जो शैव शाखा और जो वैष्णव शाखा, आपकी शैव शाखा है, उनके बारे में बात हमने करी है, और जो पूरी डिटेल के साथ हमने करी है। और आई होप कि जितनी भी बातें मैंने बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और जो भी मैंने कंटेंट आपको दिया है वो आप अपने प्रॉपर रूप से नोट्स में आपने तैयार जरूर किया होगा। तो ऐसे और भी क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस क्लास से संबंधित कुछ भी डाउट है या फिर कुछ भी राय देनी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही क्लास कैसे लगी उसके बारे में भी आप जरूर आपके मैं इन्फॉर्म करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बढ़ते रहे। धन्यवाद।